डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों का अध्ययन करेंगे कि लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब वर्तमान समय में दुनिया में सबसे पसंद की जाने वाली शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र और आधुनिक विश्व, तो वर्तमान समय समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप रहा है। इसके कोई बहुत सारी गंभीर चुनौतियां वर्तमान समय में लोकतंत्र के समक्ष है। अगर लोकतंत्र शासन प्रणाली को छोड़ दिया जाता है तो दुनिया में कोई ऐसी शासन प्रणाली नहीं है जो लोकतंत्र का स्थान ले सकती हो। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां क्या क्या है। कोई ऐसी कठिनाई जिसके भीतर उसी से निकलने का रास्ता मिलता है, छुटकारा मिलने की संभावना छुपी होती है, उसको तो हम क्या कहते हैं, चुनौती कहते हैं। अब देखिए, ज़िंदगी के अंदर हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन ये कठिनाइयाँ ज़िंदगी का अंत नहीं होती। उसी तरह लोकतंत्र के समक्ष जाति, भाषा, धर्म, ये जितनी भी कठिनाइयाँ होती है वो लोकतंत्र को समाप्त नहीं करती। उनमें से मजबूत होकर लोकतंत्र क्या होता है, बाहर निकलता है। लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए बुनियादी आधार बनाने को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती है कि यानी कि लोकतंत्र टॉप मोस्ट से लेकर लोकल बॉडीज तक कैसे उसको विस्तारित किया जाए। कहने का मतलब केंद्र सरकार से लेकर और जो पंचायती राज व्यवस्था है वहाँ तक लोकतंत्र का विस्तार कैसे किया जाए। लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सबसे पावरफुल वेपन है तो वो है एजुकेशन। अगर किसी देश के मतदाता बहुत ज़्यादा शिक्षित होते हैं तो वहाँ पर एक मजबूत लोकतंत्र की क्या होती है, स्थापना होती है। तो देखिए, वर्तमान समय में लोकतंत्र के सम्मुख सबसे प्रमुख समस्याएं हैं लोकतांत्रिक सरकार को बनाना, लोकतंत्र का पूर्ण रूप से विस्तार करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। आइए अब हम देखते हैं कि बुनियादी आधार मजबूत करने की चुनौती कौन कौन सी है। अब लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं जो उसके बुनियादी आधार को मजबूत करने के मार्ग में बाधा पैदा करती है। सर्वप्रथम चुनौती है कि मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराना। मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, वो देश जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, जहाँ पे तानाशाही सरकार है, जहाँ पे राजवंश है, जहाँ पे सैनिक तंत्र है, जहाँ पर अधिनायक तंत्र है, उस व्यवस्था को क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। सेकंड है कि सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करना। अब देखिए, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था कमज़ोर होती है, संविधान कमज़ोर होता है, तो क्या होता है कि सरकार पर सेना का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। जैसे 1998 में पाकिस्तान में देखने को मिला था कि राष्ट्रपति को क्या किया, बंद करके जेल में डाल दिया गया और वहाँ की सत्ता पर सेनापति क्या हो गया, काबिज हो गया था। एक बार नहीं, ऐसा पाकिस्तान में कई बार हो चुका है। एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था स्थापित, यानी कि लोकतंत्र जब मजबूत होगा जब एक सरकार ऐसी हो जो आंतरिक और बाहरी रूप से पूर्ण रूप से क्या हो, स्वतंत्र हो, पूर्ण रूप से काम करने में सक्षम हो, उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो। अब हम देखते हैं कि विस्तार की चुनौती के केंद्र बिंदु। अगर लोकतंत्र को केंद्र से लेकर ग्राम पंचायतों का मजबूत किया जाता है तो उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है। सर्वप्रथम देखिए, स्थानीय सरकारों को अधिक संपन्न बनाना। स्थानीय सरकार का मतलब क्या होता है, पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करना। गांवों के अंदर पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती समिति, जिला परिषद, 3 स्तरीय जो सरकारें हैं उनको बहुत मजबूत कर देना। और संघ की सभी इकाइयों, संघ की जितनी भी इकाइयाँ होती है, इकाइयों का मतलब संघ के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य होते हैं, वो संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू कर देना। जैसा संविधान में लिखा गया है वो सिद्धांतिक रूप से हैं, जब उसको प्रैक्टिकल रूप में अपना लिया जाएगा तो पूर्ण रूप से सभी संघीय व्यवस्थाओं के पास पावर आ जाती है। तीसरा पॉइंट है महिलाओं और अल्पसंख्यक
जो समुदाय है उसको उचित भागीदारी निश्चित करना। ये देखिए हमारे देश में भी लोकतंत्र है, दुनिया में बाकी देशों में भी लोकतंत्र है। महिलाओं को समान रूप से कहीं पर भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, और जहाँ पर स्पष्ट लोकतंत्र होता है वहाँ पे जाति, धर्म, भाषा के आधार पर जो लोग अल्पसंख्यक है, महिलाएं हैं, उनको पूर्ण रूप से क्या किया जाए कि उचित रूप से राजनीति में भागीदार बनाया जाए। कम से कम चीज़ें लोकतांत्रिक नियंत्रण से बाहर रहनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी शासन व्यवस्था है, चाहे वो विधानमंडल है, कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, चाहे और किसी भी तरह का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक काम है, उस हर एक काम राजनीतिक व्यवस्था के दायरे में होना ही चाहिए। तब जाके हम लोकतंत्र को क्या बना सकते हैं, बहुत मजबूत बना सकते हैं। और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इन सारे बिंदुओं को हमें स्पष्ट रूप से क्या करना होगा, लागू करना होगा। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियों की केंद्र बिंदु क्या है, यानी कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करने के मार्ग में समय समय पर क्या करती है, इनमें सुधार की मांग करते हैं। देखिए सबसे पहले लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत करना, यानी कि लोकतांत्रिक जितनी भी संस्थाएं होती है, चाहे वो चुनाव करवाना होता है, चाहे स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, चाहे राज्यों की स्थापना होती है, चाहे पंचायत समिति की स्थापना होती है, उनको वास्तव में क्या कर देना, बहुत मजबूत बना देना। सेकेंड है संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना। अब देखिए कहीं पर भी कोई काम होती है, बहुत बड़ी बड़ी लोकतांत्रिक संस्थाओं में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, लेकिन उनमें काम करने के तरीके होते हैं, कहीं लाल फीताशाही होती है, कहीं भ्रष्टाचार होता है, काम में देरी होती है, और सही लोगों का सही समय पर काम नहीं होता है। तो इसमें इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को क्या करना, नियंत्रण वृद्धि करना। अब कहते हैं कि लोकतंत्र में भागीदारी का मतलब होता है कि सकारात्मक रूप से प्रत्येक व्यक्ति लोकतंत्र में मन से अपनी भूमिका अदा करे। चुनाव में मतदान करते समय सही व्यक्ति का चुनाव करें। जब भी कोई बजट आता है, जब भी कोई कानून बनता है, तो हर एक व्यक्ति की राय को जानना सुनिश्चित किया जाए। लोकतांत्रिक सुधार क्या है? अब देखिए लोकतांत्रिक सुधार कैसे किया जा सकता है। लोकतंत्र में विभिन्न चुनौतियों के बारे में बहुत सारे सुझाव दिए जाते हैं कि किस तरीके से सुझाव दें। सबसे पहला सुझाव है कि लोकतंत्र में हमें राजनीतिक तरीके से सुधार करना है। तो राजनीतिक तरीके से क्या सुधार होगा, कानून बनाकर। बहुत सारे देश में कानून बनाया जाता है, राजनीति में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून बनाया है, मंत्रिमंडल को उसमें सीमित किया गया है, दल बलद विरोधी कानून लाया गया है, ताकि इनको क्या किया जाए, कानून बनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, अब देखिए जो लोग राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं, उनके द्वारा लोगों को जागरूक करके इन कामों को क्या किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के द्वारा, राजनीतिक दल अगर महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को पूरी चुनाव में उतारते हैं तो क्या किया जाता है, भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। चुनाव प्रचार करते समय गलत शब्दों का इस्तेमाल बंद कर दे। चुनाव प्रचार करते समय या उम्मीदवारों को सीट देते समय सही व्यक्ति का चुनाव करें तो भी क्या किया जाता है, राजनीतिक माध्यम से सुधार हो सकता है। राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों द्वारा, आप कहते हैं कि शिक्षा एक वो हथियार है जो किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या करता है, बहुत मजबूत बनाता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि लोगों को राजनीतिक शिक्षा दी जाए। कुछ लोगों को राजनीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है, इनका काम क्या होता है, हम इनको वोट क्यों दे रहे हैं, ये भी नहीं पता होता। तो ये सब जानना लोगों के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि समकालीन राजनेताओं के बारे में लोगों की सोच। अब देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि वर्तमान समय में जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वहां पे हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल का व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है और लोगों की एक सोच विकसित हो गई है कि वर्तमान समय में नेताओं की छवि क्या है। तो लोग क्या करते हैं कि वर्तमान समय के नेताओं को भ्रष्टाचारी समझते हैं कि हर एक नेता क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। दो व्यक्ति चुनाव में खड़े, चार
खड़े चारों एक जैसे होते हैं, फिर भी मतदाताओं की मजबूरी हो जाती है, वो उसी भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को क्या करता है, अपना मतदान करता है। दल बदलू, अब वो ये भी माना जाता है कि जिस राजनेता को जहां पर अपॉर्चुनिटी लगती है वो एक दल को छोड़ के दूसरे दल में चला जाता है। जातिवाद की भावना बहुत प्रबल होती है। अपनी जाति के व्यक्ति को मत देना, मंत्रिमंडल में शामिल करना, अपनी जाति के व्यक्ति को चुनाव टिकट देना, ये चीजें भारतीय लोकतंत्र में बहुत दिखाई देती है। सांप्रदायिक दंगे हैं, वो राजनीति से ओतप्रोत रहते हैं। अपराध जैसी छवि वाले लोगों को मत दिया जाता है, अपराध जैसे छवि वाले लोगों को चुनाव में टिकट दिया जाता है। तो ये समकालीन राजनेताओं का एक नकारात्मक चरित्र है जो लोगों के नज़र में आजकल बना हुआ है। अब देखिए, नेताओं को सुधारने में लोगों की क्या भूमिका है। हम मानते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अगर हम चाहे, देश का नागरिक चाहे तो इनको सुधार सकता है। और सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भ्रष्ट लोगों को हम क्या कर सकते हैं, चुनाव के माध्यम से उनको हटा सकते हैं। एक बार अगर कोई चुनाव जीत जाए, जनता के हित में काम ना करे, अपराध प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, उनके पद से हटा सकते हैं। क्योंकि हर 5 वर्ष में चुनाव होता है और 5 वर्ष के बाद आप उस व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। अब लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा में बिंदु, यानी कि देखिए, लोकतंत्र बहुत प्राचीन शासन व्यवस्था है और लोकतंत्र में कुछ समय के बाद कहते हैं इसमें समीक्षा कर लेनी चाहिए। तो वो समीक्षा क्या हो सकती है, देखिए, समीक्षा कर सकते हैं, लोग शासकों का चुनाव खुद करते हैं। यानी कि अब वर्तमान समय में, पहले ये था कि लोगों के द्वारा शासन चलाया जाएगा। अब्राहम लिंकन की परिभाषा थी कि लोकतंत्र लोगों के द्वारा संचालित शासन है। लेकिन अब हम क्या है कि शासक जो होते हैं, हमारे ऊपर जो मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं, उनका चुनाव हम खुद करते हैं। लोगों द्वारा चुने गए जो शासक होते हैं, सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। जबकि वो फैसले लिए जाते हैं तो उस समय उनका बात बनती है कि वो जनता से पूछे, लेकिन जनता से कुछ नहीं पूछा जाता। एक बार चुनने के बाद सारे फैसले वो खुद लेते हैं। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासक बदलने का पर्याप्त अवसर मिलता है। अब जब भी देखिए, हर 5 वर्ष में क्या होता है, चुनाव होता है। 5 वर्ष में भारत में चुनाव होती है, चुनाव की अवधि 5 वर्ष है। हम चाहे तो 5 वर्ष में नेता को बदल सकते हैं। लोकतंत्र बहुमत का तानाशाही या क्रूर शासन नहीं हो सकता। अब देखिए, लोकतंत्र जब भी जहाँ पर भी स्थापित किया जाता है तो लोकतंत्र एक बहुमत की सरकार है, बहुमत की सरकार है। और तानाशाह की तरह लोकतंत्र क्या नहीं हो सकता, क्रूर नहीं हो सकता। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का कोई विकल्प है नहीं। इसी प्रणाली को हमें सुधार करके, और इसको हम क्या कर सकते हैं, सुधार करके इस शासन प्रणाली को हम क्या कर सकते, लागू कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब